Welcome friends. Today we will see how to start Python and how to make a small program in Python. We will also see the two modes, that is the script mode and the interactive mode given by the Python IDLE. तो देखिए, सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे पाइथन ओपन कर रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपके सिस्टम पे भी पाइथन इंस्टॉल्ड होगा एंड यू विल ओपन पाइथन कमांड लाइन। नाउ हमारे सामने आया है बच्चों, ये है शेल। शेल में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें कि 3 ग्रेटर देन साइन आपको दिखाई देंगे। ये एक पाइथन का प्रॉम्प्ट है। दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल। ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड का मतलब है कि एनीथिंग दैट यू विल टाइप विल बी इंटरप्रिटेड एंड एग्जीक्यूटेड देन एंड देयर। मतलब आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो इंटरप्रीट तो होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, बट इट विल नॉट बी सेव्ड। वो सेव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 34 प्लस 20। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आई एम गेटिंग द रिजल्ट 54, बट आई कैनॉट सेव दिस रिजल्ट एंड आई ऑल्सो कैनॉट एडिट द थिंग। अब मैं चाहता हूं कि 34 नहीं था, मैं इसको 44 चाह रहा हूं, तो मैं अब इस प्रीवियस कमांड को एडिट नहीं कर सकता हूं। आई हैव टू रीराइट अ कमांड एंड देन आई विल प्रेस एंटर एंड आई विल गेट द न्यू रिजल्ट। तो पाइथन जिस चीज को समझ रहा है उस चीज को वो यहां पर इंटरप्रीट करके उसका रिजल्ट दे रहा है। जिस चीज को वो नहीं समझ पा रहा है उसमें वो एरर देगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने लिखा आई एम डूइंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है सिंटेक्स एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि आई एम डूइंग पाइथन प्रोग्रामिंग को वो कुछ नहीं समझ पाया। अब आपको क्या करना है, आप उसको एक स्ट्रिंग बनाएंगे। दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ सेंटेंस। सो अब आप जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंटेक्स हैं। पाइथन में आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने आई से पहले और प्रोग्रामिंग के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास भी आप कहते हैं ये लगाए हैं। दिस इज कॉल्ड डबल कोटेशन and when you will press enter it will show you the result in the same way I am doing Python programming। आप डबल कोटेशन की जगह अगर सिंगल भी लगाएंगे वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। जैसे आप लिख रहे हैं दिस इज करेक्ट और आपने सिंगल कोट्स में लिखा, ये देखिए, तो द रिजल्ट इज दिस इज करेक्ट। एक और चीज बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इस मोड में स्ट्रिंग जब आप दे रहे हैं तो पाइथन उसको इंटरप्रीट कर रहा है, इवेल्युएट नहीं करता है। वो स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करता है। जैसे आपने लिखा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 100, जो कि गलत है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, तो वो इसको 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 ही शो कर रहा है। उसने इसमें कोई चेंज नहीं करा। इसी इंटरैक्टिव मोड में बच्चों मैं आपको एक चीज और डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं। अगर आपने लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो डेफिनेटली आंसर आपके पास आया 20। और इसी चीज को अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही आया। अब देखिए यहां पर अगर आपने लिखा 4 डबल एस्टरिस्क 2
तो आपको आंसर मिला 16। तो बच्चों ये भी बात यहां समझिए कि डबल एस्टेरिस्क का मतलब होता है पावर, दैट इज 4 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब आप 4 को रेज टू द पावर 4 ही करना चाह रहे हैं सपोज, तो ये देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। तो इफ यू आर राइटिंग सिंपली 4 asterisk 4, that means 4 multiplied by 4, ये जैसे मैंने लिख दिया, it will become 4 multiplied by 4 is 16. If you will give double asterisk, it will treat it the second number as the power raised to the first number. इंटरैक्टिव मोड को यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं कुछ और ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन भी आपको यहीं पर दे रहा हूँ। देखिए सिंपल 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर तो आपको पता ही हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आपने लिखा 10 प्लस 2, आंसर आया 12, बिल्कुल सही है। आपने लिखा 10 माइनस 2, आंसर आया 8, बिल्कुल ठीक है। आपने लिखा 10 एस्टेरिस्क 2 मल्टीप्लाई, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, आंसर आया 20। आपने लिखा 10 स्लैश 2, स्लैश का मतलब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, तो आंसर आया 5.0। तो बच्चों यहां पर ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो स्लैश है, सिंगल स्लैश विल गिव यू द रिजल्ट इन डेसिमल्स। ये तो हमने एक इवन नंबर लिया है तो इसने 5.0 आपको शो किया है। हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं। ये देखिए 15 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए आपका रिजल्ट जो आया है वो डेसिमल्स में आया है 7.5। लेकिन अगर मैं इसी को ध्यान से देखिए स्लैश लगा देता हूं और 15 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो यू आर गेटिंग 7, दैट इज द होल नंबर पार्ट, नॉट शोइंग यू द डेसिमल पार्ट। तो सिंगल डिवीजन जब आप लगाते हैं तो इट विल शो यू द डेसिमल पार्ट, जब आप डबल लगाते हैं इट विल शो यू ओनली द होल नंबर पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट। एक चीज और है, जैसे 15 मॉडुलो, ये मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है, जिसको आप परसेंटेज का साइन भी कहते हैं। अगर आपने परसेंटेज का साइन यानी मॉडुलस ऑपरेटर लगाया तो देखिए यू आर गेटिंग 1। वाई यू आर गेटिंग 1? क्योंकि ये रिमाइंडर देता है। मॉडुलस साइन गिव्स यू द रिमाइंडर। तो 15 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7s are 14, तो 7 is the quotient and the remainder is 1, तो the modulus is giving you the remainder। तो आपने देखा कि डबल एस्टेरिस्क लगाने से पावर है, डबल स्लैश लगाने से यानी कि डिवीजन का साइन लगाने से हमारा होल नंबर आता है, क्वोशिएंट जो है वो होल नंबर में आता है। तो बच्चों इंटरैक्टिव मोड में आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में आज देखा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि सिंगल एस्टेरिस्क से मल्टीप्लिकेशन हुआ, डबल एस्टेरिस्क से पावर है, सिंगल स्लैश से डिवीज़न हुआ और डबल स्लैश से जो है डिवीज़न तो हुआ, लेकिन जो क्वोशिएंट आया वो होल नंबर में आया। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है कि हम अगर डबल प्लस और डबल माइनस लगाते हैं तो क्या होगा। देखिए डबल प्लस से कुछ नहीं होगा। जैसे आपने लिखा 5 प्लस प्लस 3, तो 5 प्लस प्लस 3 भी आपने कर दिया तो वो 8 ही है, और 5 प्लस 3 लिखा तो वो भी 8 ही है। लेकिन माइनस के केस में बच्चों यहाँ ध्यान रखने की एक बात है, इंटरेस्टिंग, एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आपने लिखा 5 माइनस 3 तो दैट इज 2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखा 5 माइनस माइनस 3 तो उसने दिया 8, मतलब
उस डबल माइनस को उसने प्लस ट्रीट किया और द आंसर इज 8। अब आप देखें 5 के साथ हमने 3 माइनस लगा दिए और हमने 3 लिखा, तो क्या रिजल्ट आया? 2। तो 3 बार लगाने से तो माइनस उसने दोबारा से वहीं आ गया और 2 बार लगाने से वो प्लस के फॉर्म में आया। 4 बार लगाया तो फिर वो प्लस के फॉर्म में आ गया। 5 बार लगाया तो फिर वो माइनस के फॉर्म में आया। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको फिर देखने और समझने में परेशानी होगी। आपने स्ट्रिंग्स देख लिए, स्ट्रिंग्स की बात हमने कर ली, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा रहा हूं। आपने लिखा 2 + 5, ये लिखा, तो क्या आएगा बच्चों? डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर 2 + 5 एज इट इज। बट इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, देखिए 2 को आपने अलग स्ट्रिंग बना दिया, प्लस एक ऑपरेटर लगाया, 5 को आपने अलग स्ट्रिंग बनाया, तो आंसर आया 2 5 25, क्योंकि 2 एक अलग स्ट्रिंग है, 5 एक अलग स्ट्रिंग है, प्लस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, प्लस इज अ ऑपरेटर, तो उसने उन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड कनकैटिनेशन, CONCATENATION, कनकैटिनेशन, दो चीज़ों को जोड़ना। तो बच्चों इस तरह आज आपने इस वीडियो में पाइथन इंटरैक्टिव मोड के बारे में जाना और बहुत से ऑपरेटर्स के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। पाइथन के स्क्रिप्ट विंडो यानी कि प्रोग्रामिंग विंडो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो भी कंटेंट्स हैं उसको आप आराम से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप या कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।